हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारा बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स का चैप्टर, हमारा ये सिंपल कोरिलेशन चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन गिवन होगा। इसके अंदर आपको सिर्फ आपके डेविएशंस निकालने हैं आपने कार्ल पियर्सन मेथड से, कोरिलेशन चैप्टर से। ठीक है, तो आपको डेविएशन दिए हैं, आपको एक्स दिया है, वाई दिया है। तो इसके अंदर क्या करना होता है, आपने सबसे पहले निकालना होता है डी एक्स स्क्वायर, जो भी आपका डी एक्स है उसका स्क्वायर। तो 5 का 25, 4 का 16, 2 का 4, 20 का 400, 10 का 100, 0 का 0, 3 का 9, 0 0, 15 से आपका 2 to 5 और 5 से 25। तो जो भी नेगेटिव है वो सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। डी वाई, डेविएशन ऑफ वाई, ये भी आपने सेम प्रोसेस करना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर एंड ऐसे सबका। तो इसके बाद आपने क्या करना है, डी एक्स इंटू डी वाई। जो आपका 5, ये आपका डी एक्स है, ये डी वाई है। तो 5 इंटू 5, ये आपका 25 है, गलती से 20 लिखा हुआ था। तो 4 इंटू 12 आपका 48, 7 इंटू 2 14, एंड ऐसे ये सारा आपने सॉल्व कर देना। तो जो भी आपका नेगेटिव होगा वो सारा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर आपने सॉल्व करना है, जो आपका ये आएगा समेशन डी वाई। तो ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव। तो जब आप इसको ऐड करोगे, आपने कैसे करना है, सबसे पहले सारे पॉजिटिव 5, 25, 0, 2 सबको ऐड किया। हम एक बार कर लेते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले है हमारा 5। ठीक है, तो 5 में हमने ऐड किया हमारा 25। उसके बाद आपने ऐड करना है 2। ठीक है, तो ये हो गया 32। और अब जो माइनस वाला है हम वो कर लेंगे, -12, -7 है आपका। इसके बाद आएगा आपका -10, माइनस का 3, और फिर अभी माइनस में जा चुका है। ठीक है, इसके बाद 0 ही हो चुका है। अब इसके बाद आपका माइनस का 15 है और आपका माइनस का 9 है। तो इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा -24। तो पहले आपने सारे पॉजिटिव्स ले लिए, फिर आपने सारे नेगेटिव्स माइनस कर दिए। तो ये बेटर रहता है कि आप सारे पहले पॉजिटिव्स लिख लिए। ठीक है, पॉजिटिव का जो भी आ गया, जैसे हमारा इसमें 32 आया था। ठीक है, उसमें से बस आपने माइनस करके, मतलब -12 से लेके सारे सॉल्व कर दिए, तो आपका आ गया। तो हमारे एक वैल्यू, दो वैल्यू, हमारे यहाँ पे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, पाँचों वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारा सारा सिलेबस हो जाएगा तो उसके बाद हम एक वीडियो में सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लेंगे। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और उस वीडियो की वेट करनी है। हम बहुत जल्द लेके आएंगे आपके एग्ज़ाम से पहले। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लो। ये बेसिक है, आपने कुछ नहीं करना। एन जो आपका नंबर है, ई डी एक्स डी वाई, ये आपका लास्ट कॉलम, माइनस समेशन अकेला डी एक्स, आपका अकेला डी एक्स, और समेशन डी वाई अकेला ही। ठीक है, और नीचे अंडर रूट में आपका एन ई डी एक्स, जो आपका ये है, डी एक्स स्क्वायर जो हमने अभी निकाला है ये। ठीक है, माइनस आपका ये वाला, इसका स्क्वायर ये है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये है आपका डी एक्स, और ये जो आपका निकलेगा, ये निकलेगा ई ऑफ डी एक्स। ठीक है, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। और ये है सिर्फ डी एक्स स्क्वायर, जिसके अंदर जो आपका ये निकलेगा, ये ही आपका ई डी एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पे ये आएगा, इसमें से ये माइनस होगा इसका स्क्वायर। तो आई होप ये क्लियर है। इसके बाद आपने सेम करना है विद वाई। तो अंडर रूट ये सारा इकट्ठा ही रहेगा, माइनस करेंगे, इकट्ठा नहीं है, इसमें बीच में माइनस है, इस करके ये अलग हो गया है। ठीक है, तो एन आपका नंबर, जितने भी आपकी यूनिट्स हैं, डेविएशंस हैं, इसके अंदर 10 है। तो ई डी वाई स्क्वायर जो आपका ये है, इसमें से आपका 24 का स्क्वायर करोगे आप वो हो जाएगा। तो अगर हम इसमें वैल्यूज़ डालेंगे तो आपका एन है 10 इंटू आपका ई डी एक्स डी वाई, जो आपका लास्ट कॉलम है ये, माइनस करेंगे, ऊपर भी माइनस है, नीचे भी माइनस है, बीच में भी माइनस है, तो ईजी है याद करने के लिए। ई डी एक्स डी वाई -8 इंटू -24। ठीक है, कैलकुलेशंस आप पर छोड़ी जाएंगी ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे। एक दो क्वेश्चंस में हम पूरा भी सॉल्व कर लेंगे। फिर अंडर रूट हमारा एन 10 ई डी एक्स स्क्वायर हमारा इधर 804, इसका स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, 804
माइनस ई डी एक्स स्क्वायर, जो ये है -8 का स्क्वायर, जो आपका 64 हो जाएगा, माइनस इन जो आप -8 इंटू -8 करोगे तो वो 64 पॉजिटिव होगा, ठीक है। फिर y के साथ भी वही 1262, मतलब आपने पहले n लिख लिया, फिर 1262 माइनस करोगे जब आप इंटू -24 का स्क्वायर, ठीक है। तो जो आपका आंसर होगा वो आपका ये आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्ल पियर्सन, ये 15 मार्क्स में आता है। ये हमने बेसिक क्वेश्चन किया, जो हमारा बहुत एक्सटेंडेड लगा लो, या जो हमारे इम्पोर्टेंट जो पेपर के लेवल का क्वेश्चन होगा वो भी हम करेंगे, ठीक है। तो आई होप बेसिक क्लैरिटी है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है इसमें, हमने इसमें सिर्फ डी एक्स डी वाई हमें दिया था, हमने फिर डी एक्स स्क्वायर निकाला, डी वाई स्क्वायर निकाला, और डी एक्स इंटू डी वाई हमारे पहले दो कॉलम। सेकेंड क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको सारी वैल्यूज़ दे दी, ठीक है। तो आपको ई एक्स दे दिया, ई वाई दे दिया, आपका ई एक्स स्क्वायर है, ई वाई स्क्वायर है, ये ई वाई होगा यहाँ पे, ठीक है, और ये एक्स वाई दे दिया। तो आपने एक्चुअल डाटा, एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे, आपके लिए होमवर्क रहेगा, अपने कमेंट में आंसर लिखना है। तो इन तीनों के फॉर्मूला एक बार आपको बता देते हैं। तो ये है सबसे पहले एक्चुअल डाटा, इसके अंदर आपका सिर्फ n इंटू ई एक्स वाई माइनस इंडिविजुअल आपका ई एक्स इंटू ई वाई, और अपॉन में आपका n इंटू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई स्क्वायर अंडर रूट n इंटू ई वाई स्क्वायर माइनस ई एक्स स्क्वायर, ठीक है। इनके बीच में माइनस रहेगा। फिर आपका एक्चुअल मीन का तो बेसिक फार्मूला ई एक्स वाई अपॉन ई एक्स स्क्वायर माइनस ई वाई स्क्वायर। अज्यूम मीन का फॉर्मूला हमने कर लिया है, ठीक है। फिर भी आप एक बार देख सकते हो, और वो क्वेश्चन जो हमने अभी देखा उसका सोल्यूशन वैसे ये है। अगर आपने खुद नहीं किया तो आप यहाँ से उसको मैच कर सकते हो। एक ये लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसके अंदर आपको n दिया है, ठीक है, n 12 है। ये क्वेश्चन वैसे इनकम्प्लीट है, बट आप एक बार इसको चेक कर सकते हो कि एक इसके अंदर हमने एक पेयर लिया जहाँ पे x हमारा 11 है, y 12 है, y 4 है, जो आपने रॉन्गली कॉपी कर लिया है, और उसकी करेक्ट वैल्यू पेयर की x की 10 है, y की 14 है। तो आपने करेक्ट वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा n ई एक्स स्क्वायर, हमने ई वाई स्क्वायर खुद निकाल लिया, और ई एक्स वाई हमारा आ जाएगा 580। तो हमारा ई एक्स इंटू ई वाई हम कर लेंगे। इसके अंदर ये हमारे रॉन्ग पेयर का था, ठीक है। फिर हम करेक्ट पेयर का निकाल लेंगे। ये बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्विंग में, तो ये वैसे एक टाइप है क्वेश्चन का, यहाँ पे प्रॉपरली सॉल्व नहीं है, बट आपके बुक्स में ये ज़रूर दिया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना, ये 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसके अंदर आपने निकालनी है एज एंड देयर प्लेइंग हैबिट्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको एज दी होगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए होंगे, और रेगुलर प्लेयर्स दिए होंगे। तो आपने परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालोगे आप, इसके अंदर जो भी आपका रेगुलर प्लेयर है, ठीक है, रेगुलर प्लेयर अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100, ठीक है, ये आपका 80 आ जाएगा। रेगुलर प्लेयर, फिर से रेगुलर प्लेयर अपॉन आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटू 100 आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे आपके वैल्यूज़ आ जाएंगे। ये नॉर्मल सा ही क्वेश्चन है, इतना आप इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। बस इसके अंदर ये फॉर्मूला है जो हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर देखो। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, एज है, नंबर ऑफ पर्सन है, ब्लाइंड दिए हैं आपको, ठीक है। अब इसके अंदर आपने x निकाल लिया, x की वैसे इसमें कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, बट आगे वाले क्वेश्चंस में आएगी। तो x 0 से 10 के बीच का जो भी है, 10 से 20 के बीच का, ठीक है। एंड फिर वही ब्लाइंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पर्सन इंटू 100, ये सारी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। आपको एक निकाल के भी दिखा देते हैं। जैसे हमारा सेकेंड देख लेते हैं हम, 40 उसको आपने डिवाइड किया बाय 60 इंटू 100, तो आपका आ जाएगा 66.66। तो आप 66.67 लिख सकते हो। ऐसे आपने सारे सॉल्व कर देने हैं। चेंज इन स्केल, ये 5 मार्क्स के थ्योरी के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। ये एक हमारा एक और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इन जैसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं। जैसे इसके अंदर आपका 0 से 10 था, 70 to 80 आपको दिख रहा है, तो इस केस में आ जाता है जहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसीज भी ऐड कर देनी है। तो ये फार्मूला आप देख सकते हैं, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। हमने 4 फार्मूलाज देखे। सबसे पहले एक्चुअल डाटा, एक्चुअल मीन, अज्यूम मीन, और ये आपका फोर्थ फार्मूला, ठीक है।
तो पेपर में वैसे कार्ल पियर्सन आता है और अज्यूम मीन आता है यूजुअली, ठीक है, बट आप इसे भी करके जाओ। अब ये हमारा फिफ्थ फॉर्मूला कोवेरिएंस, ये 5 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, 15 मार्क्स में नहीं आता। तो इसके अंदर आपने जो हमारे अभी तक स्टेप्स किए ना वो सारे इंक्लूड करके कभी आपसे पूछ लेगा, लेकिन इसका एक इंडिविजुअल क्वेश्चन 5 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, वरना 15 में इसको क्लब कर सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ ये इस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा 15 का, ये जितना भी अभी तक हमने किया उसको ऐड करके ज़रूर पूछ सकता है। तो कोवेरिएंस होता है आपका एक्स वाई अपॉन एफिशिएंट एक्स इंटू ई वाई, और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इसका बेसिक फार्मूला ये रहेगा कि ई एक्स वाई अपॉन एन। ये भी है इसके अंदर एक फार्मूला इस चैप्टर में बहुत है, बट ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपने एक कर लिया तो आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा, और 15 में से 15 भी आते हैं इसमें, ठीक है। तो ये एक फार्मूला है, ये भी एक फार्मूला, ये ऐसे हैं जब हम क्वेश्चंस करेंगे आपको थोड़ी तभी क्लैरिटी होगी, बट एक बार आप इन्हें नोट ज़रूर कर लेना कि ये फार्मूला नंबर 5 है, 6 है, 7 है। तो 6th है बी एक्स वाई इंटू एक्स ऑफ बी वाई एक्स, एंड लास्ट फार्मूला आप देख सकते हो ई डी एक्स डी वाई, ठीक है। ये एक्स वाई कुछ नहीं होता, हमेशा डी एक्स डी वाई होता है जब भी होता है। एक्स वाई जहाँ पे भी आप देखोगे एक्स वाई नहीं होगा, ठीक है। माइनस एन इंटू आपका मोड माइनस ए एक्स इंटू मोड माइनस ए अपॉन में एन इंटू वेरियंस ऑफ एक्स इंटू वेरियंस ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो ये ऐसे वर्क करेगा। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चन फॉर्म होएगा, लेकिन ये बहुत इजी है, देखने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा। एग्ज़ाम में ये आ सकता है 15 मार्क्स के लिए, आ सकता है, श्योर नहीं है। हमारे बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के क्वेश्चंस आते हैं, और हमारा अज्यूम मीन विद कार्ल पियर्सन फॉर 15 मार्क्स। ये एक बार अगर आपको लगे कि आपके लिए बहुत हेवी हो रहा है तो आप पहले जो हमने अभी तक किया उस पर आप बुक्स में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार आपको बुक में बता भी देते हैं आपके पास अगर बुक है तो फिर हम एक बार इस क्वेश्चन को हम बुक से देखेंगे ताकि हमें थोड़ी अच्छे से क्लैरिटी मिले। ये हमारे बुक का 26 एग्जाम्पल है, इससे छोटा क्वेश्चन नहीं है इसका। तो ये कार्ल पियर्सन से आपने शो करना है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आपने कैलकुलेट करना है। तो आपको एक्स वाई ऐसे गिवन होगा, जहाँ पे आपको ऐसा दिख जाए कि एक्स स्लैश वाई है तो उस केस में आपकी ये वाली टेबल बनेगी, ठीक है। तो इसके अंदर आपको ऐसे क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे, ठीक है, आपको बुक से ही समझा रहे हैं। तो इस केस में सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले एक्स लिखना है और वाई लिखना है। तो एक्स वाई आपका जो है 0 से 20, यहाँ पे आपने सारे एक्स की वैल्यूज़ लिख दी, और जैसे आपको फॉर्मेट दिया कि एक्स ऐसे दिया है तो आपने एक्स ऐसे लिख दिया, वाई ऐसे गिवन है तो आपने वाई ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो हमारे हो गए तो हमारा पहला स्टेप हो गया डन कि हमने उसको प्लॉट कर दिया। अब आपने क्या करना है, अब इसके अंदर आपको गिवन है 10, 5 एंड 3, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज़ हैं, जो भी आपके यहाँ पे ये वैल्यूज़ है ना, ये आपने इधर बीच में लिखनी है। तो 10, 4, 6, 5, 40 एंड 9, 3, 8 एंड 15। तो हमारा ये वाला काम भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी तक हमने जो क्वेश्चन में गिवन था बस वही प्लॉट किया है। फिर इसके बाद क्वेश्चन की प्लॉटिंग हो गई हमारी ख़त्म। अब आएंगे हम हमारा सबसे पहले स्टेप पे। तो हमने एक्स वाई के बाद क्या निकालते थे, यहाँ पे आपका एक बीच का पॉइंट और आ जाता है जहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है, आपके लिए लो आपके एम वी बोलते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 20 के बीच 10, 20 टू 40 30, 40 टू 60 50। यहाँ पे 10 से 25 के बीच अगर आपको ऐसे समझ ना आए कि क्या आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लेना है आपका 10 से 25 है तो 25 एंड प्लस आपका 10, ठीक है, 35 आ गया। इसको आपने डिवाइड कर देना है 2 से, तो आपका 17.5 आ रहा था, वो गलती से दोबारा से प्रेस हो गया। आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, 25 प्लस 10 एंड डिवाइडेड बाई 2, 17.5, ठीक है, आपके सामने हुआ ये। तो ऐसे आपने वैल्यूज़ निकाल ली आपकी। बस ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे जाएगा और वो ऐसे बनेगा, बस इतना ही कन्फ्यूजन रहेगा इसमें और कुछ नहीं है। तो आपका सेकंड भी डन हो गया। इसके बाद हम क्या निकालते थे, हमारा डी एक्स और डी वाई। तो हमने डी एक्स कैसे निकालना है,
ये वाला हम अज्यूम मीन से कर रहे हैं, तो अज्यूम मीन का ना एक स्टेप होता है जिसके अंदर आपने जो भी आपकी वैल्यूज़ होती हैं, जैसे आपको 10 है, 20 है, 30 है, तो जो भी उसका बीच का होता है आपने वो एज अज्यूम मीन लेना होता है, ठीक है। आई होप अगर आपने ये चीज़ें भी नहीं की हुई, ठीक है, ये हमारे थर्ड सेमेस्टर में आपने नहीं किया, तो आप कमेंट्स में बता देना, आपको ये चीज़ें भी हम एक बार फिर बता देंगे, ठीक है। तो आपका ये अज्यूम मीन आ जाता है, फिर आपने जो भी आपका जैसे इसमें बीच का 30 था तो वो अज्यूमिन हो गया, तो इसके अंदर हमारा अज्यूमिन 30 आ गया, ठीक है। तो ये वाला वही लिया था कि 3 ही थे इसके अंदर फ्रीक्वेंसीज। ये छोटा क्वेश्चन है, आपको ये समझाना ज़रूरी है। जो वो बेसिक चीज़ है वो आप कहीं पर भी देख सकते हो, अगर आप बुक से 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको वो स्टेप समझ आ जाएंगे। अज्यूमिन में बस यही फ़र्क होता था, ठीक है। अज्यूमिन के बाद आपका आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप डेविएशन। तो स्टेप डेविएशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा ये आया होता है कि हमारा डी एक्स, तो उसको मतलब हमारा हमने ए ले लिया, हमारा अज्यूमिन हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आई होप, ठीक है। अज्यूमिन क्या होता है, जो भी हमारे ये एग्जाम्पल लिया था, ये हम इसकी बात नहीं कर रहे थे, इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है। तो अज्यूमिन हमारा बीच का जो भी है उसको ले लिया, उसकी वैल्यू हमने 30 ले ली, तो जो भी होगा x-8, 10-30 -20, 30 - 30 0, 50 - 30 पॉजिटिव का 20, तो हमारा डी एक्स आ गया, ठीक है। इसके बाद डी एक्स डैश निकालता है, ये हमारा स्टेप डेविएशन का टाइप है, ये हमारा अज्यूम मीन का टाइप है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपको ये चीज़ क्लियर नहीं हो रही, तो आप कमेंट्स में बताना, हम एक बार बहुत बेसिक से करेंगे इसे, फिर आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी। तो डी एक्स डैश कैसे निकला है, जो भी आपका ए था, ठीक है, x-a, उसके अंदर आपने ये लेना 0 से 20 के बीच के फ्रीक्वेंसी से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 20, ये जो भी आया आपका डी एक्स डैश निकलता है डी एक्स अपॉन आपके डी, इसको डी बोलते हैं, हम वैल्यू से कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे, -20 अपॉन जो भी इसके बीच का है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 0 रहेगा इसका, तो इस साइड 20 है, और यहाँ पे आपका 20 अपॉन फिर से 20 आ जाएगा 1, तो ये 1, वैसे अगर ये -1 से शुरू हो रहा है तो नीचे 0, +1, +2 ऐसे ही जाता है ये, ठीक है। इसके अंदर जो हमारा डी वाई वाला है फॉर्मेट, ठीक है, इसके अंदर जो है हमारा 17.5 आया था, 32.50 एंड 47.5। इसके अंदर हमने डी एक्स कैसे निकालना है, सेम प्रोसेस रहेगा, बीच वाले को हमने अज्यूम मीन ले लिया ए, ठीक है। तो 17.5 में से एक बार हम करके दिखा देते हैं आपको, तो 32.50 में से आपने माइनस करना है आपका 17.5, जो आपका आ जाएगा 15, ठीक है। ये माइनस आ रहा है, वो हमने एक्स माइनस ये होता है ये, ठीक है, वो हमने 32 पहले ले लिया था, इस करके नेगेटिव नहीं आया, तो एक्स माइनस ये -15 आ गया, इसमें से ये माइनस करोगे खुद को तो 0 ही आएगा, एंड ये आपका इसमें से माइनस करोगे तो पॉजिटिव का 50, तो सेम रहेगा। यहाँ पे जो है आपका 5 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 5 का नहीं है 15 का है, तो यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे भी 15 है, यहाँ पे 20 का था, ठीक है। तो -15 अपॉन 15 1, 0 0 ही आ जाएगा, और ये 15 अपॉन 15 1। वैसे क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में ना जान के कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 15 होगा, यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 30 होगा, तो वो आप एक बार चेक ज़रूर रखना। आई होप ये वाला क्लियर है। ये वैसे इसका कंसेप्ट नहीं है, इस करके बहुत लंबा हो गया, वरना अगर आपको ये आता होता कि अज्यूम मीन कैसे निकालना है, सेट डेविएशन कैसे निकालना है, तो अभी तक तो हमारा पुराना ही चल रहा है, अभी तक हमने इस क्वेश्चन का तो कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको स्टेप डेविएशन अज्यूम मीन नहीं आता तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाएंगे हमारे एक्स पे। एक्स पे हमने हमारे ये दोनों तो क्वेश्चन से देखे थे, फिर हमने डी एक्स निकाला था और डी एक्स एक्शन निकाला था। इसके बाद आ जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, 10 + 4 + 6, ये क्वेश्चन में गिवन था। अगर आपको यहाँ से कन्फ्यूजन हो क्वेश्चन पे देख लो, ठीक है। तो 10 + 4 + 6 आ गया आपका 20, 5 + 40 + 9 आपका जाएगा 54, एंड ऐसे ही आपका 3 + 8 + 15 आपका 26। ये डी एक्स की फ्रीक्वेंसी है, ये डी वाई की है। डी वाई की कैसे निकलेगी, 10 + 5 + 3 18 आ जाएगा, 4 + 8 + 40 52, 6 + 9 + 15 30,
ठीक है। फ्रीक्वेंसीज आई होप क्लियर है। फ्रीक्वेंसी के बाद हम निकालते थे हमारा एफ डी एक्स, जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में किया था हमारे इस वीडियो के। एफ डी एक्स कैसे निकाला हमने? फ्रीक्वेंसी है हमारी 20 इंटू एफ डी एक्स, जो हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, जो कि है 10। ठीक है, हमारा डी एक्स इधर 20 है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में आपको स्टेप डेविएशन नहीं दिया होता, स्टेप डेविएशन यानी आपका 0 से 40 और ये ऐसा, अगर इधर से 20, 40 एंड 60 होता, तब आपका डी एक्स बनता ये, बट स्टेप डेविएशन में बनेगा ये। और अगर ये सिर्फ सिंपल क्वेश्चन होता तो आपका सिर्फ 10, 30, 50 हो जाता। बट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी और सिंपल नहीं पूछता है, उसमें भी आपको एक्चुअल मीन दे देगा या एक्चुअल डाटा वाला निकाल देगा। ठीक है, अज्यूम मीन दे देगा। तो ये तो एक्सपेक्ट ही ना करो कि आपको सेकंड भी नहीं बट 4th-5th क्लास का क्वेश्चन पूछेगा कि सिंपल 20, 40, 60, 10, 30, 50 आप ऐड करोगे, इसे ऐड करोगे, उसे ऐड करोगे एंड डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। वो चीज़ें यहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपका डी एक्स डैश हमने इस पे और हमारे डी वाई इस पे काम करना है। तो ये 20 इंटू -1, 0 इंटू 0, 26 इंटू 1, 26। तो हमने फ्रीक्वेंसी निकाल ली थी, एफ डी एक्स निकल गया। एफ डी एक्स स्क्वायर, इसमें गलती मत करना, एफ इंटू डी एक्स स्क्वायर बोला है, यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर उन्होंने निकाला नहीं है, बट डी एक्स स्क्वायर क्या ही होगा। ठीक है, हम यहाँ पे अगर कैलकुलेट करें डी एक्स स्क्वायर तो -1 इंटू -1 1, 0 इंटू 0 0 एंड ये 1, इधर भी यही आ जाएगा आपका 1 0 +1, ये आपका डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। इन्होंने निकाला नहीं हुआ। ठीक है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना, ये आपका एफ स्क्वायर या फिर आप यही लगा लो एफ डी एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं है। ठीक है, आपको ऐसे नहीं दिया, आपको सिर्फ एफ डी एक्स स्क्वायर बोला तो डी एक्स का स्क्वायर होगा। फ्रीक्वेंसी सिंपल ही रहेगी। फ्रीक्वेंसी हमारी 20 है इंटू 1, तो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड ये ऐसे यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने ऐड करते चलना है सबको। ठीक है, और लास्ट होएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंटू डी एक्स डी वाई। फ्रीक्वेंसी है हमारी इसके अंदर, वैसे तो क्वेश्चन में भी इन्होंने गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे इन्हें सिर्फ एफ डी एक्स नहीं लिखना चाहिए, एफ डी एक्स डैश लिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका डी एक्स डैश स्क्वायर हो जाएगा, आपका एफ डी एक्स डी वाई निकल जाएगा, यहाँ पर भी निकल जाएगा। ठीक है, अब हमारा हमने ई सब निकाल लिए थे, अब हम आ जाएंगे हमारे मेन पर। तो ये हमारा फॉर्मूला था, फॉर्मूला में सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। एन है हमारा 100, जो भी आपके फ्रीक्वेंसीज़ हैं, जैसे जब आप इन सबको ऐडअप करोगे यहाँ पे आपका एन होगा। अगर आप एक्स के निकालोगे तो भी, वाई के निकालोगे तो भी। ठीक है, तो एन आपका 100 है, फिर आपका ई एफ डी एक्स डी वाई है, जो कि आपका 16 है। ये भी दोनों तरफ से आपका 16 ही आएगा, इंटू 16 माइनस एफ ऑफ, ये आपका आ जाएगा एफ फ्रीक्वेंसी आपकी डी एक्स की निकालोगे आप 6, डी वाई की आपकी 12, 6 इंटू 12 अपॉन में एन है हमारा 100 इंटू डी एक्स स्क्वायर, जो कि है आपका 46 माइनस जो आपका 6 का स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम जाएगा 48 इंटू मतलब -48 में से 12 वाला स्क्वायर। तो ऐसे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आई होप आपको क्लैरिटी है। एक बार इसको हम सम अप करेंगे, अगर आपको स्टेप डिवीजन अज्यूम आता है तो ये वाला स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो ही गया था। हमारा मेन होता है फ्रीक्वेंसी निकालना, फ्रीक्वेंसी हमने इनको ऐड कर दिया, फिर हमारा एफ डी एक्स, एफ इंटू जो आपका ये था डी एक्स डैश बोलेंगे हम। ठीक है, फिर एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एफ डी एक्स डी वाई, सेम विद वाई एंड फॉर्मूला। बस इतना ही है इस चैप्टर में, इतना ही है। 15 मार्क्स का इतना ही है। 5 मार्क्स के हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डू कमेंट एंड लेट अस नो।